हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग झारखंड सार के तहत आज देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। इससे पहले 2 से 3 लेक्चर दिया जा चुका है, जिसमें मुंडा देखे हम लोग, उरांव व्यवस्था देखे हैं। आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था देखेंगे, जिसको संथाल व्यवस्था बोला जाता है। संथाल लोग का ये व्यवस्था है कि जिसे मांझी परगना शासन व्यवस्था बोला जाता है। दोस्त, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ में लास्ट में एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि देखेंगे हम लोग जो डिटेल्स देखें उसका एमसीक्यू हम लोग कितना सही बना पाते हैं। ये जेपीएससी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, और सीजीएल के लिए यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप किए पूरा देखें। और दोस्त जो चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बिल्कुल अभी करें, क्योंकि झारखंड का यहाँ पे कंप्लीट आपका जेपीएससी और सीजीएल के लिए जो अभी स्टार्ट की गई है, सीजीएल के लिए कोशिश रहे कि लगभग 80 से 90% सीजीएल कंप्लीट करा दिया जाए। कुछ दिन बाद इसका स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, झारखंड का एमसीक्यू लाया जाएगा, सेलेक्टेड एमसीक्यू। बस अभी कुछ टॉपिक जो है उसको पढ़ाया जा रहा है डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद आपका एमसीक्यू लाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जेपीएससी के लिए डिटेल्स 1 to 100 कहने का मतलब है कंप्लीट आपका झारखंड की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्त, आज हम लोग पहला देखते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके तहत हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर एमसीक्यू लगाएंगे। क्या है पहला पॉइंट? संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सा जनजाति का? तो संथाल जनजाति। और सबसे बड़ी जनजाति, ये संथाल जनजाति कहाँ है? तो आपका ये संथाल परगना में है, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, अन्य सामाजिक व्यवस्था की भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक और पारिवारिक जीवन बचपन से नियमों और उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। अन्य सामाजिक व्यवस्था की तरह संथाल लोग में भी जो समाज को चलाने के लिए और जीवन को उन्नत किस्म सही ढंग से जीने के लिए कुछ नियम कानून सिखाया जाता है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं, और उसको कोई उस नियम को, उस रूल रेगुलेशन को कोई तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उसको दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दी जाती है। इसमें शारीरिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दंड शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, मतलब कि उसको 50 कोड़ा मारा जाए, 50 चप्पल मारा जाए, 50 डंडा मारा जाए। साथ ही आर्थिक आर्थिक कहने का मतलब है उसको 5,000 का जुर्माना लगा दिया, 15,000 का जुर्माना लगा दिया, 2 बकरा का जुर्माना लगा दिया, इस टाइप से। आगे देखते हैं, संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति क्या है? आदिम जनजाति है। इसी से इन लोग इसको ग्रहण किया अपना सिस्टम को, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। किसका? तो सौरिया पहाड़िया का जो राजनीतिक शासन व्यवस्था था, जो राजनीतिक तरीका था, वो बेहद ही लोकतांत्रिक थी। मतलब कि सबका ख्याल रखा जाता था, सबका मिलजुल के। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया हुआ सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। बस वैसे ही इन लोगों का सौरिया पहाड़िया में पाया जाता है कि मिलजुल के सबका साथ से शासन चला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे मांझी शासन व्यवस्था संबंधित कुछ संगठन, पद और जो मुख्य पॉइंट है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? मांझी। अब मांझी किसको बोला जाता है उसको देखेंगे। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। मतलब गांव का जो पंचायत होता है ना, गांव का, ध्यान दीजिएगा, गांव का, उसका हेड को मांझी बोला जाता है। यह, अब इसका क्या क्या पावर है? यह गांव के शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। जो गांव का जो व्यवस्था है संचालित करने का, उसके लिए मुख्य रूप से यही जिम्मेदार होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब मांझी को अपना संचालन करने के लिए कुछ तो पावर देगा, तब ना आदमी उसका बात को मानेगा, डरेगा। तो उसको प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दोनों इसको रहता है कुछ कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़ा समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या क्या? जमीन जायदाद सबका, आपसी झगड़ा का, तलाक, इस सब का मैटर को सोल्व कर सकता है। कौन? तो मांझी। मांझी हत्या जैसे गंभीर आरोप को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों में निपटारा करता है। चोरी चमारी, लूट डकैत, बलात्कार, सारा चीज़ को ये लगभग मोटा मोटी हल करता है, सिर्फ जहाँ पे मर्डर केस को छोड़ के। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। जो जहाँ पे भी मर्डर वाला मैटर आ जाता है, वहाँ पे सरकार अर्थात कि पुलिस का आना तय है।
आगे देखते हैं, मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार होता है। लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध मतलब दो लड़का लड़की के बीच कुछ मैटर हो गया, कुछ गेम हो गया, तो शादी ब्याह कराने तक का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं मांझी का इतना काम है। नेक्स्ट देखते हैं परमानिक। परमानिक क्या है? मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन परमानिक द्वारा किया जाता है। इसे उपमांझी भी कहा जाता है। जैसे ड्राइवर का हेल्पर कैसा खलासी होता है, हेल्पर नहीं है मोटा मोटी, मतलब जो तो उसका नहीं रहने में खलासियाँ चलाता है, वैसे ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कैसा होता है, वैसे ही इसमें परमानिक जो होता है ना, वो मांझी का उपमांझी होता है। मांझी का उपमांझी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, जब मांझी कहीं कुछ काम से चल गया तो उसके जगह में ये संचालन करता है परमानिक। मांझी के अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है, तो परमानिक करता है या प्राणिक करता है। नेक्स्ट देखते हैं गुड़ैत या गोड़ाइत। गोड़ाइत गोड़ाइत एक जनजाति का भी नाम है, ध्यान दीजिए। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि मांझी के संथाल मांझी शासन परगना में मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, गोड़ाइत, परमानिक, जोग मांझी। तो कौन गोड़ाइत करता है सचिव के रूप में कार्य। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गोड़ाइत द्वारा ही किया जाता है, अर्थात कि संदेश वाहक का भी मोटा मोटी काम करता है कौन, गोड़ाइत। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। कोई मीटिंग उटिंग बुलाना हो गया तो सबको जाकर बोलेगा आज शाम में अखड़ा जगह मीटिंग है जी, आइए, शाम में मीटिंग है, आना आप लोग। तो यही संदेश फैलाता है। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भेजित करता है, और गांव का फलाना परिवार का स्थिति क्या है उस सबके मैटर को भी यही सूचना एकत्रित करता है कौन, गोड़ाइत। मोटा मोटी ये एक संदेश वाहक के तौर पे कार्य करता है, और ये सचिव भी होता है मांझी का। आगे देखते हैं जोग मांझी। मांझी के अलावा जोग मांझी शासन संबंधी कार्य सुचारू रूप संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है, जिसे जोग मांझी कहा जाता है। देखिए परमानिक क्या है, वो सहायक नहीं बोल सकते उसको, वो उपमांझी है, मतलब वो सहायक नहीं है। वो कब है, जब मांझी नहीं रहेगा तब वो काम करेगा कौन, परमानिक। लेकिन जोग मांझी कौन है, वो इसका हेल्पर है, हेल्प करने का कार्य करता है। इसका का कुछ पावर का काम है, तो यहाँ पे देखते हैं। यह जन्म विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। शादी ब्याह के मैटर में सलाह देता है कौन, तो जोग मांझी देता है, किसको, मानसिक सलाह देता है। साथ ही विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है, शादी ब्याह के मैटर को सोल्व भी करता है। अब आगे देखते हैं, मांझी का जोग मांझी देख लिए। अब परमानिक देखे तो जिसको उपमांझी बोलते हैं उसका भी जोग परमानिक होता है। ये कौन है, तो यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिए, मांझी की अनुपस्थिति में कौन काम करता है, परमानिक करता है। अब परमानिको नहीं रहे तो जोग परमानिक करता है वो काम को। आगे देखते हैं परगनैत। परगनैत किसको बोला जाता है, यह व्यवस्था 15 से 20 गाँव को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। कैसा, पूरा बहुत सारे गांव को, ब्लॉक को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, वैसे ही बहुत सारे 15 से 20 गांव को, 15 से 20 गांव को मिला के एक परगना बनता है, जिसका हेड को परगनैत बोला जाता है। परगना का हेड को परगनैत, कितना, 15 से 20 गांव को मांझी शासन परगना व्यवस्था में, मांझी परगना वाला सिस्टम में 15 से 20 गांव को मिला के परगना निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 गांव, उसका हेड को परगनैत। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न गांवों के बीच के विवादों को निपटारा परगना में किया जाता है। गांव का तो मैटर को कौन सुलटाता है, तो मांझी सुलटाता है। लेकिन बहुत सारे गांव के बीच जब मैटर हो जाता है, 15 से 20 गांव के बीच का जो एक ग्रुप रहता है, वहाँ के अंदर अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो उसको कौन सुलटाता है, तो परगना में उसका निपटारा किया जाता है। उसका हेड कौन, तो परगनैत हेड रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, देश मांझी या मोड़े मांझी, ये कौन होता है, यह परगनैत का सहायक होता है। परगनैत का सहायक होता है। 15 से 20 गांव का हेड कौन होता है, परगनैत। अब वो अकेले सब कुछ फैसला ले सकता है। हाँ, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग का हेल्प करने के लिए रहता है ना, जो IAS लोग, तो वैसे ही ये परगनैत का हेल्प करने के लिए रहता है, उसको देश मांझी बोल सकते हैं। जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है, इन लोग खुद परगनैत कौन, 15 से 20 गांव का हेड, और उसका सहायक कौन, 5 से 8 गांव का खुद इन लोग हेड रहता है, इन लोग उसका सहायक रहता है। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक हो सकते हैं। क्यों, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मान लो 20 गांव का एक परगना है, ठीक है, तो 5-5 गांव का परगनैत अगर रहे, अथी जो देश मांझी 5-5 गांव में एगो देश मांझी रहेगा, तो 4 गो देश मांझी मिल गया उसको 20 गांव में,
तो बस वही कहने का मतलब है कि एक से अधिक हो सकता है। प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से देश मांझी के मैटर में कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य है, ऐसा भी पूछ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आगे देखते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता उसे देश मांझी भेज दिया जाता है। मांझी मतलब गांव का मैटर को जो नहीं सुलझा पाता है मांझी, उसको 5 से 8 गांव का जो हेड रहता है देश मांझी, उसको भेज दिया जाता है। तथा देश मांझी की पंचायत मल सुलझे मामले को परगनेत को भेज दिया जाता है। और देश मांझी भी 5 से 8 गांव का जो हेड रहता है वो भी नहीं सुलझा पाता है। कैसा? सबसे पहले सिविल कोर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट चल जाता है मैटर, वहाँ भी नहीं मैटर क्लियर होता है तो सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। बस वही बात यहाँ बता रहा है कि मांझी ने सुलझा पाया तो देश मांझी ने सुलझा पाया तो परगनेत। कहने का मतलब है कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली पर पूरी तरह से है कि स्टेप वाइज, यहाँ सॉल्व नहीं होगा तो आगे, आगे नहीं होगा तो आगे, इस टाइप से। आगे देखते हैं दिसुम परगना क्या है। यह टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। दिसुम परगना यह परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। अब 15 से 20 गांव का जो हेड हुआ परगना कहलाया ना, तो उससे भी हाई लेवल में क्या होता है? दिसुम परगना होता है। सर्वोच्च जिन मामलों का निपटारा परगनेत की सभा में नहीं होती उसे दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जहाँ पे परगनेत भी अगर मैटर को सल्टा नहीं पाएगा वहाँ दिसुम परगना काम करता है। आगे देखते हैं भगदो परजा। इन लोग कौन है? कौन वाला का नाम है भगदो परजा? देखते हैं। झगड़े के निपटारा में गांव कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो परजा कहा जाता है। हर मीटिंग में रहता है ना जी 5-7 गो वरिष्ठ लोग, बस वही भगदो परजा हो गया। लाशेर टांगा कौन है? यह गांव के प्रहरी की भांति रूप में कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। अर्थात कि लाशें टांग देगा मार के इन लोग। अगर कोई इसका गांव हमला किया, प्रहरी के रूप में काम कर रहा है और हमला किया, आक्रमण किया, तो गांव की सुरक्षा करता है। इन लोग लाशें टांग देगा, लाशें टांगाए, मार के लाशें टांग देगा, लाशें टांगाए लोग। आगे देखते हैं। चौकीदार में कंफ्यूजन मत करिएगा, लाशें टंगाए चौकीदार में। हाँ, चौकीदार गांव के आक्रमण का सुरक्षा कौन करता है? लाशें टंगाया करता है। चौकीदार का बात अलग है, यह पुलिस की भांति काम करता है या मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। मांझी बोलता है कि इसको पकड़ो जाके, तो कौन? चौकीदार ये सब काम करेगा। आगे देखते हैं। नायके। अब धार्मिक मैटर भी तो होगा ना हर 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 जनजाति में, तो वही गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। मांझी शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान कौन? तो नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही दिया जाता है। और धार्मिक मैटर में जो भी फैसला होता है ना, उसको नायके फैसला सुनाता है, ना कि मांझी या परगनेत ये सब नहीं सुना पाता है, नायके सुनाएगा। आगे देखते हैं। कुड़ाम नायके कौन है? यह उप नायके की भांति काम करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। मतलब कि नायके कैसा हेल्पर हो, मांझी को उपमांझी, वैसे ही नायके का उप नायके के रूप में कुड़ाम नायके काम करेगा। नेक्स्ट, करेला दंड। यह सबसे हल्का दंड है, अर्थात सबसे कम दंड है, कम दंड। यह इसके तहत अपराधी को 5 रुपया से 150 रुपया तक का दंड लगाया जाता है। 5 रुपया से 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है, करेला दंड। और सबसे हार्ड सजा कौन है? तो बिटलाहा है। बिटलाहा क्या है? इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है, अर्थात कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के बीच दिया जाता है। मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखा दे के शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया, या किसी को रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, तो इस सब मैटर में बिटलाहा की सजा दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है? बिटलाहा के तहत यौन अपराधी को पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गाँव से निकाल दिया जाता है। इसमें क्या करता है? गाँव से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी दोस्त हम लोग देख लिए हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। दोषी द्वारा क्षमा याचना, बिटलाहा का कैसे क्लियर होगा? तो दोषी द्वारा, जो दोषी रहेगा, ठीक है, जो क्षमा याचना करते हैं, पूरा गांव का जाति भोज देने पर बिटलाहा सजा समाप्त करने का प्रावधान। अगर पूरा गांव को अगर भोज देगा, जाति भोज देगा, तब उसका गांव से जो गांव निकाला जो सजा दिया जाता है उसको ख़त्म किया जाता है। अब आगे देखते हैं लोबीर सौंदरा। यह क्या है? यह इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। लोबीर सौंदरा कौन है? तो शासन व्यवस्था में सर्वोच्च जो न्यायिक, जो फैसला उसला सुनाने वाला मैटर में सबसे हाई लेवल का संस्था है लोबीर सौंदरा।
सेंद्रा, लोबित सेंद्रा सबसे हाई लेवल का एक संस्था है, ग्रुप है इन लोग में। सेंद्रा बैंसी कौन है? यह इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद होता है। यह शासन व्यवस्था में शिकार परिषद कौन होगा? सेंद्रा बैंसी। अब अन्य तथ्य देखते हैं क्या क्या है। भागदो प्रजा को छोड़कर सभी पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। सबको जितना देखें ना हम लोग अभी, परमाणिक, मांझी, कुड़ाम नायके नायके, आपका जैसे और का हो गया परगनैत, इस सबको जमीन दिया जाता है, सिर्फ भगदो प्रजा को नहीं, अर्थात कि जो वरिष्ठ लोग रहता है ना वो सबको छोड़ के। आगे देखते हैं, इस शासन व्यवस्था में माघ सिम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। ये एक टाइम है, टाइम ड्यूरेशन माघ सिम, जिसके उस दौरान सिलेक्शन चुनाव किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। कि कौन सा नियम के तहत कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी? तो यूल रूल्स के तहत 1856। ठीक है, तो चलिए थ्योरी पार्ट खत्म हो गया दोस्त। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट कहने का मतलब है कि जो अभी पढ़े हैं उसमें से कितना हम लोग याद कर पाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, कितना सही बना पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? बहुत आसान है, अभी बताए थे, संथाल जनजाति से है, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? कौन सा जनजाति से? अभी पढ़े थे दोस्त, बीरहोर नहीं, असुर नहीं, शौरिया पहाड़िया, ये है परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी, ग्राम का जो हेड रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? ऐसा पूछ देगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि जेपीएससी बहुत जल्द आने वाली है तो उसका भी तैयारी होते चलेगा। तो मांझी का कौन सा कार्य नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह गांव की जमीन जायदाद से जुड़े विवाद को निपटारा करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सव का आयोजन कराता है। आगे तो इसमें हाँ एक सेकेंड, इसमें देखिएगा, इसमें ये चीज़ उसका काम नहीं है, तो ये नहीं है। हाँ, ये आंसर सही हो जाएगा। लगाना सुनने का काम करता है, विवाह संबंध भी स्थापित कराता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? सहयोग कौन प्रदान करता है? उसका सहयोग बिल्कुल सही दिए, जोग मांझी प्रदान करता है। जोग मांझी प्रमाणिक, इसमें धोखा मत खाइएगा, सहायक ही सहयोग करता है। तो जोग मांझी सहायक है, प्रमाणिक क्या करता है? वो नहीं रहेगा तो संचालन करता है। ठीक है, हेल्पिंग काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? जोग मांझी की उपस्थिति में कौन करेगा? बिल्कुल जोग प्रमाणिक करेगा, जोग प्रमाणिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। वरिष्ठ लोगों से, सीनियर सिटीजन लोग से। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भगदो प्रजा बोलते हैं वरिष्ठ लोग को, जो सीनियर सिटीजन लोग रहता है उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? उपमांझी के रूप में किसे जाना जाता है? आसान एकदम, बिल्कुल ऑप्शन भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। प्रमाणिक को उपमांझी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? सचिव के रूप में बिल्कुल गोड़ायत या गुणेत, ये सचिव के रूप में कार्य करता है। संदेश वाहक के तौर पे भी इसका कार्य रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीण जन तक पहुंचाने कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। और अभी बताया है कि संदेश वाहक ही काम न करेगा ये सब, तो गोड़ेत ये काम करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचना एकत्रित करने का कार्य करता है? अब गांव का जो परिवार का जो सूचना रहता है उस सबका एकत्रित करने का कार्य करता है, तो गोड़ैतन करता है। अभी हम लोग देखते गोड़ैत ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन परगना शासन, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? प्रहरी, लाश टांग देंगे, बाबू आएगा तो लाशें टांग देंगे, लाशें टंगाए। नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है?
चौकीदार, गुड़ैत, लाशें टंगा, जोग प्रमाणिक, एकदम ऑप्शन नंबर ए सही। चौकीदार पुलिस के भांति कार्य करता है, जिसमें मांझी बोलता है उसको गिरफ्तार करो तो गिरफ्तार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? एकदम अभी देखे यही बात बोले ना, मांझी चौकीदार। नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर बने समूह, 15 से 20 गांव को मिलाकर जो समूह बनता है, एकदम सही जवाब दिया है, परगना। नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगना का जो हेड रहता है, परगना वासी नहीं, परगनैत, बिल्कुल हाँ ये। आगे देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? परगनैत का भी तो कोई सहायक हो सकता है ना दोस्त। तो 15 से 20 गांव का परगनैत और उसे 5 से 8 गांव का जो रहता है उन लोग ना उसका हेल्प करता है, तो देश मंझिया ना करता है जी, देश मंझिया करता है, जो कि 5 से 8 गांव का हेड रहता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने? एकदम 5 से 8 गांव, अब ये बोले। नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगने द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? किसे हस्तांतरित किया जाता है? देश मांझी को, मोड़े मांझी को, दिसुम परगनैत को या नायके को? बिल्कुल, जहाँ पे परगनैत नहीं करने सकता था कि 15 से 20 गांव को नहीं करने सकता है जो हेड सरदार, वो दिसुम परगने तो कर देगा। ये हर जगह नहीं पाया जाता है। लेकिन आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत अच्छा है। यौन अपराध की बात कर रहा है तो बिटलाहा, जिसमें गांव निकाल दिया जाता है और भोज देने पे इसको खत्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? मृत्यु दंड सुनाया जाता है? नहीं। आर्थिक दंड दिया जाता है? नहीं। गांव सामूहिक भोग कराने की सजा सुनाई जाती है? और एक ऑप्शन है, ये तो सजा नहीं है, ये उसका समाप्ति है, तो ये भी नहीं होगा, बहिष्कृत कर दिया जाता है, ये आंसर सही है, गांव से निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? बिटलाहा हो जाता है जब गांव निकाला का आदेश हो जाता है, तो समाप्ति कैसे होता है? क्षमा याचना करने पर? नहीं। आर्थिक दंड का भुगतान? बिल्कुल नहीं। क्षमा याचना करते पूरे गांव को जाति भोज देने पर? एकदम ये है कि माफ़ी मांगो और जाति भोज दो पूरा गांव को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? सबसे हल्का सजा करेला दंड, करेला जैसा लगता है एकदम, बहुत हार्ड भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? कै रुपया का जुर्माना? कितना रुपया का? 5 से 150, 200 से 1000, 1000 से 2500, 2500 से 10,000। कौन सा? 500 से 1000, सॉरी 150 रुपया तक लगता है करेला दंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक, अब धार्मिक एंगल देखिए तो नायके होता है धार्मिक एंगल में हेड। नेक्स्ट प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अधिकारी को किसके द्वारा, मान लो धार्मिक अपराध कर दिया, मान लो कोई धार्मिक अपराध कर दिया, तो उसको सजा कौन देता है? मांझी देता है, देश मांझी या परगनैत या दिसुम परगना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन लोग को नहीं देगा, नायके देगा जो कि धार्मिक हेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भूमिका निभाता है? उपनायके का, तो कुड़ाम नायके को ही उपनायके बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो इसका 28 का सही आंसर बताइए। अभी हम लोग पढ़े थे जो उप मांझी होता है वही हेल्प भी करता है, पूजा पाठ भी करके शांत रखता है गाँव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन होता है? 29, इसका आंसर बताइए। सेंद्रा बैंसी, लोबीर सेंद्रा, करेला सेंद्रा, मांझी सेंद्रा? तो लोबीर सेंद्रा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक शिकार परिषद है ये लोबीर सेंद्रा है, जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायिक संस्था, जुडिशियल ये है सबसे। 30 देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से? शिकार परिषद सेंद्रा बैंसी, जानते हैं ना जी, सेंद्रा करने जाता है, सेंद्रा शिकार करता है सेंद्रा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान की जाती है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में तो किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो जानते हैं कि सबको मिलता है भगदो प्रजाग को छोड़ के, सबको, तो ये भगदो प्रजाग नहीं मिलता है। ठीक है दोस्त। और एक बात, नागपुरी का क्लास लगभग कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम जुलाई में होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आप लोग पूरा जो नागपुरी जो पढ़ चुके हैं उन लोग शानदार तरीके से उसका रिविजन मारें। और दूसरी, एग्ज़ाम फॉर्मेट आप सभी दोस्तों को बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्मेट के हस्तलिखित नोट्स पर इतना भरोसा जताया। दोस्त आज 10:30-11 बजे तक लगभग 1001 कॉपीज़ का बिक्री हो चुकी थी। बिक्री कहने का मतलब कि परचेस किया जा चुका था आप लोग के द्वारा, और आप लोग इतना विश्वास करिएगा एग्ज़ाम फॉर्मेट के तौर पे, हस्तलिखित नोट्स पे उम्मीद नहीं किया जा सकता था दोस्त। इतना ज़्यादा आप लोग किए, इसके लिए तहे दिल से एग्ज़ाम फॉर्मेट आप लोग को शुक्रिया अदा करता है और भरोसा जताता है, और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम फॉर्मेट की आप लोग का तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा और आप लोग को सफलता दिलाने में अहम योगदान रहेगा इस हस्तलिखित नोट्स का। प्रश्नों की संख्या बहुत शानदार है, और जो दोस्त अभी तक परचेस नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग परचेस कर ले। 400 रुपया में कंप्लीट चैप्टर वाइज, सिर्फ बनकेवरा का नहीं, आपका अंगना का भी रहेगा, उसमें पूरा लोक साहित्य का रहेगा, पूरा आपका लोकगीत का रहेगा, आपका जितना भी है नाटक है टोटल का MCQ रहेगा, आपका ग्रामर सहित रहेगा, मात्र 400 में। और आपको 250 रुपीज़ का जो प्राइस है, आपका टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं 250 रुपया दे के ज्वाइन कर सकते हैं। 6 से 7 टेस्ट आप लोग का छूट चुकी, लेकिन उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर दोनों को अगर कोई परचेस करना चाहते हैं कि PDF भी चाहिए या टेस्ट भी चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों ही परचेस करें, क्योंकि MCQ में अगर कुछ बहुत प्रश्न बाद में क्रिएट हुआ है MCQ बनने के बाद, PDF बनने के बाद, तो उसको टेस्ट में डाल दिया जा रहा है। तो जो दोनों परचेस करना चाहते हैं 500 में दोनों को दिया जा रहा है दोस्त। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको परचेस कर, हर हाल में परचेस करें और 10 बार पढ़ के जाए। नागपुरी यूँ पानी तरह होगा, पानी हो जाएगा। आप लोग रिवीजन कर ले बुक को एक बार और इसको मार दे और टेस्ट लगा दे, पानी नागपुरी हो जाएगा। जिसको भी परचेस करना होगा दोस्त, आप लोग बिना कॉल किए, बिना परेशान हुए, आप लोग इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे है इस नंबर पे, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। पेटीएम भी यही नंबर पे है दोस्त, पेटीएम भी यही नंबर पे है, पेटीएम भी यही नंबर पे है 00285867 पे। तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, और जिसको भी कुछ भी क्यूरीज होगी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए। हाँ तो दोस्त, यहाँ पे हम लोग देखें कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न से किसे भूमि नहीं दी जाती है, तो भगदो प्रजा को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? अधिकारी का चुनाव कब किया जाता है? अभी हम लोग देखें, एक वक्त होता है माघ सिम जिसको कहा जाता है, परफेक्ट मीनिंग नहीं समझ में आया है इसका दोस्त, लेकिन ये कोई मंथ का कोई टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम इसका सिलेक्शन किया जाता है, मीटिंग होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है? किसके तहत? विल्किंसन रूल्स के तहत, CNT एक्ट के तहत, यूल रूल्स के तहत, या SPT एक्ट के तहत? बताइए दोस्त, बहुत आसान प्रश्न। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर कि यूल रूल्स के तहत इसको कानूनी मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया है। किसको? तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को, तो अभी देखें यहाँ पे हम लोग देखें कि माघ सिम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सॉरी ये वो उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल जनजाति माह को किस नाम से जाना जाता है? माह को तो बोंगा बोला जाता है। माह को, माह अर्थात के महीना को बोंगा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, और लास्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? कौन महीना से वर्ष की शुरुआत की जाती है? जैसे चैत महीना से नया वर्ष बहुत कोई मनाता है, कोई दूसरा महीना से नया वर्ष मनाता है, कोई जनवरी से मनाता है नया वर्ष। तो संथाल जनजाति लोग किसको, कौन महीना से नया वर्ष मनाता है? यह अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर बता दिया जाता है कि 35 का परफेक्ट आंसर है माघ बोंगा। माघ बोंगा याद करिएगा। हाँ, माह को माघ बोंगा, माह अर्थात कि माघ बोला जाता है, बोंगा बोला जाता है महीना को। तो माघ बोंगा ये एक टाइम है जिस टाइम से इन लोग न्यू ईयर मनाता है।
ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्त। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ना कोई लैंग्वेज जो परचेस किए दोस्त जो रखे हैं वो हर हाल में टेस्ट सीरीज और PDF परचेस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम 31 जुलाई को अगर संभावित है तो आप लोग वहीं हिसाब से तैयारी करें। झारखंड को भी आपको पानी पानी करके जाना है और कोशिश रहेगी कि आपको 1-2 क्लास के बाद पूरा MCQ ओनली MCQ लाया जाएगा और वैसा MCQ रहेगी जो कि आपका एग्ज़ाम से में आने की पूर्ण संभावना रहे। टेस्ट जो करेंट अफेयर्स रहेगी, जो पूर्ण वो हॉट ट्रिक का जो करंट रहेगा वो सबको लाया जाएगा ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे झारखंड की भी बहुत शानदार क्लास कराई जाएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार जय झारखंड।